सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में हिंदी और जीके की सीरीज, जिसका रोज आपको एक लाइव मॉक टेस्ट मिल जाता है। हिंदी का शाम 3 बजे मिलता है और जीके और जीएस का सुबह 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट को देखते हुए मोस्टली कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि जो आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन का 18 सितंबर को सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसमें कुछ आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके बाद जो हेड कांस्टेबल का है, इसमें तो अलग से चैप्टर भी दे रखा है, शायद आपका 15 नंबर का क्वेश्चन वहां पर आने वाला है। तो इन सभी को देखते हुए और कैंडिडेट की यहाँ पर कमेंट को देखते हुए आज हम टॉप 50 क्वेश्चन जनरल साइंस के आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और क्लास अगर आपको पसंद आए तभी आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है। क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, कुल हमने 50 क्वेश्चन ले रखे हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सीधा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, उसका आप लोग आंसर करिएगा और इसके बाद हम आंसर बताकर सीधा अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि समय आपका ज़्यादा लगने वाला है, एग्जाम आपका नज़दीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन सुनने हैं, क्योंकि सुनने से क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं पढ़ने की अपेक्षा, ठीक है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट जो लिया है ये आपका 50 क्वेश्चन का है। आपको साइंस के यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे और जो भी हमने यहाँ पर प्रश्न इंक्लूड किए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए सारे प्रश्न हमने आज के बना रखे हैं। तो आप लोग कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये अपना स्कोर हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में क्लास अंत होने के बाद आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक, बी है समुद्र, सी है स्टार्च, डी है ग्लूकोज। तो आंसुओं में जो आपका पदार्थ घुला रहता है इसे कहा जाता है सामान्य नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है लोहे पर जंग रस्ट लगती है। ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड से, बी है जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी है क्षारकी फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी है उपयुक्त सभी के कारण। तो लोहे पर जो जंग लगती है इसका एक कारण फेरिक ऑक्साइड भी होता है, दूसरा कारण जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड भी होता है, तीसरा कारण क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट भी होता है। अर्थात हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है इंसुलिन की खोज की थी। ए है बंटिंग ने, बी है डोमेक ने, सी है रोनाल्ड रॉस ने, डी है हार्वी ने। तो इंसुलिन की जो खोज की गई थी वो बंटिंग के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा उपचार से यानी कि हीट ट्रीटमेंट से, बी है हाइड्रोजनीकरण से, सी है ऑक्सीजन द्वारा, डी है एंजाइमों के द्वारा। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, इसके लिए जो विधि का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए जस्ता, बी है स्टील, सी है सीसा, डी है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर मिश्र धातु के बारे में पूछा गया है, तो मिश्र धातु की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो अब आप लोग वीडियो को लाइक करके उन कैंडिडेट के पास में शेयर कर सकते हैं जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम है, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का एग्जाम है और सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम है और आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में हेड कांस्टेबल का एग्जाम है। क्योंकि जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां से सभी आपके एग्जामों में प्रायः क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ वापस आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस आपका फ्यूल गैस नहीं है। ए है भाप अंगार गैस,
बी है प्रोड्यूसर गैस, सी है हास्य गैस, डी है मास गैस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी गैस ऐसी गैस है जो ईंधन गैस के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी भाप अंगार गैस है ये भी आपकी प्रयोग होती है क्योंकि एक वाटर गैस है। प्रोड्यूसर जो गैस है ये भी आपकी ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है। मार्स गैस भी ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। लेकिन जो आपकी लाफिंग गैस है ये आपकी ईंधन गैस के रूप में प्रयोग नहीं होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, बी है सोडियम, सी है। अगर आप भी आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को किसी बेस्ट बुक के साथ में और अच्छे से करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को। आप लोग देख सकते हैं ये बेस्ट बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको 100% गारंटेड सिलेबस मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन क्वेश्चनों का मिश्रण यहाँ पर मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं लगभग 2000 आपको यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और इसके साथ साथ 50 प्रैक्टिस सेट जो कि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ये 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी बुक में मिलने वाले हैं। अगर इस बुक को आप लोग ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। लोहा, डी है गंधक। तो यहाँ पर जो प्रबल क्षारीय जो ऑक्साइड बनाने का कार्य ऑक्सीजन में जलने से करता है वह तत्व है सोडियम। कौन सा तत्व है? सोडियम। आपको बताना ये है, आपके लिए आपका क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में कि सोडियम जो आपका ये एक तत्व होता है इसको किसके साथ में रखा जाता है ताकि ये विस्फोट ना कर पाए। ये आपको बताना है किस द्रव के साथ में रखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है फेदम है। ऑप्शन नंबर ए एक मछली होती है, बी है एक पौधे का नाम है, सी है एक बर्तन को कहते हैं, डी है एक माप है यानी कि मीजरमेंट है। तो फेदम जो होता है ये होता है एक माप की इकाई। क्या होता है? एक माप की इकाई। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। ए है भूकंप की तीव्रता, बी है वायु की गति, सी है समुद्र की गहराई, डी है शरीर का ताप। तो रिचर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है आइंस्टाइन, बी है न्यूटन, सी है अल्फ्रेड नोबेल, डी है मैडम क्यूरी। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया था इसको आविष्कार करने वाले जो थे वो थे अल्फ्रेड नोबेल। कौन से थे? अल्फ्रेड नोबेल। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ए है सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी है जिप्सम से, सी है यूरिया से, डी है कार्बन से। तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है इसको जो प्राप्त किया जाता है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणें, बी है लेजर किरणें, सी है गामा किरणें और डी है कैथोड किरणें। तो यहाँ पर पूछा गया है आपके चिकित्सा और युद्ध के लिए जो किरणें का प्रयोग किया जा रहा है वो है लेजर किरणें और नवीनतम इनका ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी है ध्वनि तरंगे, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रडार में जो तरंगों का उपयोग किया जाता है इनको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अर्थात
ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ए है सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, सी है प्रकाश परावर्तन, डी है प्रकाश अपवर्तन। तो आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है, इसका जो मुख्य कारण है वो इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं, इनके द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। कह रहा है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच ऑप्शन नंबर ए उतना ही सुनाई देता है, बी है अधिक सुनाई देता है, सी है कम सुनाई देता है, डी है पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसका जो पिच होता है वो अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ए है छूकर, बी है जलाकर, सी है NaOH से क्रिया करा के, डी है HSO से क्रिया करा के। तो सूती और ऊनी रेशों में जो अंतर किया जाता है वो किया जाता है, जो इसकी विधि है वो है जलाने की विधि, अर्थात जलाकर इसमें अंतर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। कह रहा है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक ए है घट जाएगा, बी है बढ़ जाएगा, सी है अपवर्तित रहेगा, डी है शून्य हो जाएगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक होता है वो गलनांक घट जाता है। कैसा हो जाता है? घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ए है ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, बी है सस्ते होते हैं, सी है आकर्षक होते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसीलिए पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, तो इसीलिए हमें गर्मी कम लगती है आपके सफ़ेद कपड़ों में अन्य कपड़ों की अपेक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए लोहा पानी में डूब जाता है, बी है लकड़ी पानी पर तैरती है, सी है पारा पानी पर तैरता है, डी है पारे में लोहा तैरता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है लोहा पानी में डूब जाता है, तो ये आपका सही है। लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, शायद ये आपका गलत है। पारे में लोहा तैरता है, ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कह रहा है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी डी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है संतरे में विटामिन, तो संतरे में विटामिन जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। प्रायः जितने भी खट्टे आपके फल होते हैं उन सभी खट्टे फलों में विटामिन सी ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ए है अल्ट्रावायलेट वेव से, बी है अल्ट्रासोनिक वेव से, सी है रेडिएशन से, डी है स्पेशल रेटिना से। तो चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें जो सहायता मिलती है वो मिलती है अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक है, यानी कि अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है इसके माध्यम से ही वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। कह रहा है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। ए है मोनानाइट से, बी है एंथ्रासाइट से, सी है बॉक्साइट से, डी है थोरियम से। तो एल्यूमिनियम जो प्राप्त की जाती है वो प्राप्त की जाती है, आपको याद रखना है, बॉक्साइट से। किससे प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अब आप लोग लाइक कर सकते हैं, और ये भी हमें बताइएगा कि जो टॉप 50 की यहाँ पर जनरल साइंस के लिए हमने स्पेशल क्लास चलाई हुई है, आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है ब्लैक होल क्या है। ए है नीहारिकाएं, बी है उल्काएं, सी है सूर्य के धब्बे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक होल की जो घटना होती है नील हरकाएं से नहीं होती है, उल्काएं से भी नहीं होती है, सूर्य के धब्बे से भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कह रहा है जल में स्थायी कठोरता का कारण है। ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम क्लोराइड, सी है जिंक क्लोराइड, डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो पूछा गया है जल में स्थायी कठोरता के बारे में, तो आपको याद रखना है जल में जो स्थायी कठोरता होती है ये कैल्शियम क्लोराइड से होती है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के कारण ही जल में स्थायी कठोरता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है कैलोरी की मापन इकाई है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा है, बी है ठोस, सी है तरल, डी लिखा हुआ है ध्वनि। तो कैलोरी की जो मापन इकाई कहलाती है आपको याद रखना है कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। कह रहा है सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ए है विकिरण, बी है जलवाष्प, सी है धूल के कण, डी है प्रकीर्णन। तो सूर्य उदय के समय या डूबते के समय जो लाल दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 26 के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। कह रहा है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, बी है समांतर यानी कि पैरेलल में, सी लिखा हुआ है मिश्रित क्रम में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो घर में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है लोहे में जंग लगना है एक। ऑप्शन नंबर ए भौतिक क्रिया, बी है रासायनिक क्रिया, सी है सामान्य क्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जो जंग लगती है ये एक रासायनिक क्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ए है क्रोमियम, बी है टंगस्टन, सी है तांबा, डी है जस्ता। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट का तत्व होता है ये बना होता है टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ए है चालन यानी कि कंडक्शन का, बी है संवहन यानी कि कन्वेक्शन का, सी है विकिरण यानी कि रेडिएशन का, डी है संघनन यानी कि कंडोनेशन का। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा है। तो केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो ये एक संवहन यानी कि कन्वेक्शन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 है। कह रहा है वायु क्या है। ऑप्शन नंबर ए तत्व, बी है मिश्रण, सी है यौगिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायु जो है पूछा गया है क्या है, तो आपको याद रखना है वायु एक है मिश्रण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ए है ट्रांसफार्मर, बी है आमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर, डी है डायनमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदला जाता है ये बदला जाता है डायनमो के द्वारा। किसके द्वारा? डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 33 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। कह रहा है यदि पृथ्वी पर
से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जावेगी तो ऑप्शन नंबर ए उसके भार में कोई अंतर नहीं होगा, बी है उसकी मात्रा में कमी आएगी, सी है उसके भार में कमी आएगी, डी है उसके भार में वृद्धि होगी। तो कोई यहाँ पर चट्टान है या फिर कोई वस्तु है, इसको अगर चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसमें जो परिवर्तन होने वाला है वो होने वाला है उसके भार में, अर्थात उसके भार में कमी आने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 34 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है सल्फर का उपयोग होता है, ए है डायनामाइट में, बी है गन पाउडर में, सी है बारूद में, डी है उपयुक्त सभी में। तो सल्फर का जो प्रयोग होता है वो डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, बारूद में इसका भी उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी में, तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए स्वभाववश, बी है पुतली की विशेष बनावट की वजह से, सी है दिन में नींद आने से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि बिल्ली की जो आंख होती है और आंख में जो पुतली होती है इसकी एक विशेष बनावट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, ए है सोना, बी है एल्यूमिनियम, सी है चांदी, डी है पीतल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो कौन सा होगा, वो होगा चांदी। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, ए है आंख को अच्छे लगते हैं, बी है ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, डी है ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो गर्मी में मकान को सफेद रंग से इसलिए पुतवाया जाता है क्योंकि ऊष्मा के ये अच्छे एक परावर्तक होते हैं, ठीक है, जो कि सफेद रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 38 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, ए है फैशन की वजह से, बी है लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, सी है हल्का होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो केतली में लकड़ी का हैंडल इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि लकड़ी का ताप का जो कुचालक है, क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। अगर इसके स्थान पर कोई भी यहाँ पर एक मेटल लगाएंगे तो वो निश्चित तौर पर यहाँ पर ताप का सुचालक होगा, अर्थात उसका जो हैंडल होगा वो गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है क्योंकि ये ताप का कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 39 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम किसका है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों की अणुओं की संख्या समान होती है, ये जो नियम दिया हुआ है वो किसने दिया हुआ है। ए है वायल का नियम, बी है चार्ल्स का नियम, सी है गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम, डी है एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम। तो यहाँ पर पूछा गया है एक ही ताप और दाब पर, तो वो हो जाएगा एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम, अर्थात क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है बायोगैस का मुख्य अवयव है, ए है ईथेन, बी है अमोनिया, सी है मीथेन, डी है एथिलीन। तो पूछा गया है बायोगैस का मुख्य अवयव, तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो है मीथेन। क्या है, मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, बी है ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, सी है ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, डी है ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो जब हम वायुमंडल में
ऊपर की ओर जाते हैं तो होता ये है कि ताप और दाब जो होते हैं वो दोनों ही घटने लगते हैं, अर्थात हमारी जो दम होती है वो भी घुटने लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ए है रेटिना के द्वारा, बी है आइरिस के द्वारा, सी है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, डी है कार्निया के द्वारा। तो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी जो रखी जाती है वो किसके द्वारा रखी जाती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस जो होती है ये ठोस पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 44 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम सल्फेट, बी है सोडियम क्लोराइड, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, डी है अमोनियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का जो फार्मूला होता है याद रखना है वो NaCl होता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है? ए है सैल, बी है नेस, सी है चूना पत्थर, डी है बलुआ पत्थर। तो संगमरमर जो रूप है वो है चूना पत्थर का रूप, यानी कि लाइम स्टोन का रूप। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है क्लोरीन, सी है नाइट्रोजन, डी है अमोनिया। तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है क्लोरीन। क्या कहा जाता है? क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 48 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? ए है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन, डी है नियान। तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारक है वो आपको याद रखना है, वो है ऑक्सीजन। लोहे में जंग इसलिए लगती है, ये एक ऑक्सीजन के कारण लगती है। पूछ ले ये जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया होती है? तो ये एक रासायनिक क्रिया होती है लोहे में जंग लगना। तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आज के लास्ट और अंतिम प्रश्न पर। कह रहा है कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ए है विटामिन ए, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है विटामिन सी, डी है प्रोटीन। तो कुपोषण में जो सबसे अधिक कमी पाई जाती है, जिसके सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं वो होते हैं प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का सबसे अधिक यहाँ पर जो कमी देखी जाती है वो कुपोषण के आपके व्यक्ति में देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के कुल हमने 50 क्वेश्चन, जो टॉप 50 क्वेश्चन थे आपके जनरल साइंस के थे, वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अगर आपको ये पूरी क्लास पसंद आई हो तो अब आप लोग लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि इस क्लास में हमने उन क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ था जो आपके प्रीवियस ईयर के साथ साथ अभी जो रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं इनमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आशा करूँगा आज की क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे आप लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।